tell us about your entire journey with Discuss. इन्हें डिस्कस को क्यों चुना? Why इन्हें डिस्कस? What are the additives that should be added to a Discuss tank? The daily water change, is it actually good or bad? Planted tank में Discuss कितना सही है? As you see me quite high, I want to fly high but not to the sky. I want to fly to Mumbai. So yes friends, it's Kolkata to Mumbai and Mumbai to Kolkata once again. And this time my guest is among the biggest name in the entire Discuss fraternity of entire India, and that is Mr. Aditya. Mr. Aditya of Elite Discuss. Along him being an eminent hobbyist, and he is a reseller of NA Discuss. More so, he is a breeder as well. तो यानी उनका परिचय बहुत सारे हैं. So let's meet Mr. Aditya. So hi Aditya. Welcome to the show in Onis Aqua. Aditya da, kindly briefly tell us about your entire journey with Discuss and Na Discuss as well. अनिर्बन भाई, थैंक यू सो मच कि आपने आपके यूट्यूब चैनल के लिए मुझे चुना. जैसा आपका क्वेश्चन था कि आपका जर्नी कैसे चालू हुआ, ओके, सो उसका तो आंसर लगभग हर हॉबिस्ट का या हर ट्रेडर का सिमिलर ही होता है. सो सिमिलर वे में मेरा भी चालू हुआ है, ओके, ये हॉबी का जो सिलसिला है. सो पहले तो एक बाउल से ही चालू किया था जिसमें गप्पी वगैरह रखे हुए थे. सो धीरे धीरे उसको मैंने एक छोटा 3 फीट का टैंक लिया. फिर थोड़े सालों बाद 4 फीट का. अभी 4 फीट का टैंक लेने के बाद यार डिस्कस रखना है. डिस्कस की क्रेज़ पहले से थी बट बाय नहीं कर पा रहा था बिकॉज बहुत मैथ उसमें थे कि यार डिस्कस रखना बहुत मुश्किल है, मर जाते हैं, बाहर के फिश हैं, इंपोर्टेड है, तो थोड़ा डर लगा रहता था. बट जैसे ही जॉब चालू हुआ, थोड़ा फाइनेंस स्ट्रॉन्ग हुआ, तो सोचा कि चलो यार डिस्कस का एक रिस्क ले ही लेते हैं. तो एक 4 फीट का टैंक बनाया, उसमें कुछ डिस्कस छोड़े और उनको ग्रो किया. थोड़े सा महीनों बाद उनको मैंने बेच दिया. सो एक थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि चलो हम लोग डिस्कस बढ़ा सकते हैं, उसको बेच भी सकता हूँ. सो कुछ अच्छे ब्रीडर जो है मुंबई में, तो उनसे फिर मैंने डिस्कस थोड़ा परचेस करना चालू किया और बढ़ा के उनको मार्केट में बेचना चालू किया. रिपीट ऑर्डर्स आने लगे. तो जैसे ही रिपीट ऑर्डर्स वगैरह आने लगे तो सोचा कि क्यों ना ये बिज़नेस को थोड़ा एक कुछ नाम दिया जाए जिसके थ्रू प्रॉपरली चैनलाइज हो सके मेरा सेल्स भी. तो फिर क्या नाम देना, तो नाम सोचते सोचते मेरे दिमाग में एलिट आया. तो एलिट का मीनिंग है कुछ अलग क्वालिटी, ओके. सो मैंने एलिट डिस्कस नाम रख दिया क्योंकि कस्टमर्स का ही रिव्यू काफ़ी अच्छा था मेरे लिए और अभी भी है कि आपका क्वालिटी काफ़ी सुंदर है, आप काफ़ी अच्छा डिस्कस दे रहे हो, ओके. तो मैंने एलिट डिस्कस उसका नाम सोच के रखा हुआ. तो ये ओवरऑल आदित्य डिस्कस से एलिट डिस्कस तक का ये ओवरऑल जर्नी. So Aditya da, as you are a reseller of NA Discuss, the eminent NA Discuss, तो ये ज़रा बोलिएगा कि as to आपने NA Discuss को क्यों चुना? Why NA Discuss? See, I am a core hobbyist basically, और एज ए हॉबिस्ट मुझे चाहिए कि मेरे पास जो क्वालिटी हो वो काफ़ी अच्छा क्वालिटी हो. मैं जो पैसा स्पेंड कर रहा हूँ उसका मुझे कुछ अच्छा ही फिश मिले. तो मेरा कंसेप्ट एकदम क्लियर था कि मैं अगर खुद के लिए ये सोच रहा हूँ तो मुझे
बेचना भी क्वालिटी ही चाहिए। ओके, तो वैसे मैंने क्वालिटी डिस्कस में थोड़ा सर्चिंग करना चालू किया। तो कोलकाता के मेरे कुछ अजीज़ दोस्त हैं जिन्होंने मुझे ना डिस्कस के बारे में बताया था, ठीक है। और उसी के थ्रू मैं शाश्वत घोष दादा, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और ना डिस्कस लेने के लिए मेरे दो मेन रीज़न थे। फर्स्ट ऑफ ऑल शाश्वत दादा, क्योंकि ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, आई कैन से। उन्होंने एक बार कुछ अगर कमिटमेंट किया है या आपको अगर वो उन्होंने ये दिया है कि भाई मैं आपको अच्छा क्वालिटी ही दूंगा, तो उसमें वो डेविएट नहीं होता है बंदा। ओके, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सेकंड, ना डिस्कस लेने के लिए एज अ ब्रांड और एज अ क्वालिटी मैंने थोड़ा देखा। मैंने पहले ना डिस्कस के कुछ सैम्पल पीसेस, एक 15-20 पीसेस मैंने खुद परचेस किए। मैंने उनको थोड़ा बढ़ाया, ठीक है, ग्रोथ रेट देखा, ओवरऑल उनका एपेटाइट मैंने चेक किया। देन कितना वो बीमार पड़ता है, और अगर बीमार होता भी है तो कितना जल्दी रिकवर होता है, ये मैंने उस पर थोड़ा मैंने स्टडी किया। और ये सब स्टडी होने के बाद फिर मेरा मतलब मेरा फैसला हुआ कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं ना डिस्कस के साथ ही जाऊंगा, बिकॉज काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ्स अवेलेबल है। मोर देन 30 स्ट्रेंथ्स अवेलेबल हैं उनके पास। रिजिड स्ट्रेंथ्स है, मैं ऐसे बोलूँगा। मेरे आज तक के डिस्कस सेलिंग में मैंने अगर समझो 1000-2000 अगर डिस्कस मैंने बेचे होंगे, तो आप पकड़ोगे उसमें से 1% जितना हो सकता है कि कभी फिश मेरा बीमार पड़ के मरा है। ओके, अदरवाइज ना मेरे यहाँ पे ना मेरे किसी बायर के यहाँ पे ओके ऐसा कुछ हुआ है कि फिश बीमार पड़ी है और फिश मर गई है। सो दैट इज द प्लस पॉइंट फॉर सेलर ऑल्सो एज वेल एज फॉर बायर, बिकॉज मैं तो बेच रहा हूँ, बट बेचने के साथ साथ मेरा भी तो कुछ नाम वहाँ पे बनेगा या फिर खराब होगा, तो उसका मुझे चिंता रहता है हमेशा। और एज अ बायर जो पे कर रहा है तो उसका भी उसको रिटर्न मिलना चाहिए इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्दी फिशेस। सो ये दोनों का आप एज अ गोल्डन पॉइंट आप बोल सकते हो कि ना डिस्कस काफ़ी बेहतरीन मेरा डिसीजन रहा सेलिंग का। Aditya da, what are the additives that should be added to a discus tank? तो काइंडली ज़रा इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बोलिएगा एज टू उसका यूटिलिटीज़, फिर कितना दिन के बाद उसको यूज़ करना चाहिए, उसका कुछ कॉन्स है कि नहीं, और फिर द एंटायर राइट प्रोसीडियर ऑफ देयर यूज़। सो अनिर्बन भाई, आपका जो ये भी नेक्स्ट पॉइंट था जिसमें आपने पूछा है कि कौन से एडिटिव्स डिस्कस टैंक्स में जाने चाहिए कि जिसके थ्रू डिस्कस का ओवरऑल ग्रोथ, उसका कलर स्टेबल रहेगा, डिस्कस का मूवमेंट आपको अच्छा मिलेगा। तो मेरा आंसर इसके लिए ऐसा है कि देखिए मार्केट में आज काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ओके, कुछ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं। सो आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर करते रहना चाहिए, ऐसा मेरा सजेशन है कि जिसके थ्रू आप जो प्रोडक्ट में आपका फ़िश सेटल हो जाएगा तो उसको आपको कंटिन्यू करना चाहिए। तो जैसे अभी अगर फॉर एग्जांपल कुछ अगर नाम अगर लेना चाहिए, सो पहले तो हम जब भी हम लोग पानी चेंज करते हैं, सो हमारा एक ही ये है कि भाई पहले तो उसको इसमें हाइपो डालो टू रिमूव दी क्लोरीन। बट हाइपो कितना डालना है, क्या करना है, इसका कुछ भी हमारे पास कैलकुलेशन नहीं रहता है। तो इसके लिए काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे पहले मैंने सीकेम सेफ मैंने यूज़ किया हुआ है। ओके, सो ये सीकेम का सेफ करके प्रोडक्ट है, ये पूरा इन डिटेल पैकेट में दिया हुआ है। तो वो हिसाब से आपका वाटर वॉल्यूम टैंक का मेजर करके आपको ये जो पाउडर है ये आपको इसमें डालना है आफ्टर एवरी वाटर चेंज। अभी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मैं एक्वा नेचर जो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट है उनका क्लोरीन इरेज एडवांस करके है जो प्रोडक्ट है वो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो इसमें कैसा, इसमें एलोवेरा वगैरह उन्होंने ऐड किया हुआ है। ओके, जो डिस्कस के लिए बेनिफिशियल है, स्ट्रेस में नहीं जाता है। सो ये मैंने खुद यूज़ किया हुआ है और ओवरऑल इसका फीडबैक मेरा काफ़ी अच्छा है। सो मैं रिकमेंड करूँगा अपने व्यूअर्स को
कि आप ज़रूर ये प्रोडक्ट ट्राई कीजिए। ये मैं भी खुद यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि बहुत बंदे बोलते हैं कि आपके फिश फूड में गार्लिक जाना चाहिए, पेट साफ होता है। सो एक्वानेचर ने ये गार्लिक क्योर करके एक प्रोडक्ट बनाया हुआ है, तो वो भी मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ। आफ्टर एवरी आई मीन वंस इन 3 days मैं ऐसे बोलूँगा कि मैं ये मेरे गोटार्ड मिक्स के साथ या फिर मेरा जो दूसरा प्रीमिक्स है उसके साथ मैं इनको ऐड कर लेता हूँ। ओके, और मैं ये फ़िश को खिला देता हूँ, तो इससे फ़िश का पेट वगैरह भी थोड़ा क्लीन रहता है और इसका स्मेल भी थोड़ा एकदम ये है, तो उस वजह से फ़िश इसको खाने को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर लेता है। मैं खुद जो यूज़ कर रहा हूँ मैं वही रिकमेंड करूँगा। अभी विटामिन सी मैंने खुद यूज़ किया था अपना जब भी कंपटीशन हुआ था डिस्कस का, तो तभी मैंने हमारे एक पुराने दोस्त हैं उन्होंने मुझे दिया था विटामिन सी यूज़ करने के लिए। सो दैट टाइम दैट प्रोडक्ट वाज न्यू फॉर मी, तो मैंने यूज़ किया और मैंने देखा कि स्ट्रेस में जो डिस्कस है वो भी काफ़ी अच्छे से स्ट्रेस से बाहर आ रहा है। तो फिर मैंने अभी ये भी यूज़ करना चालू किया। सो जब भी नया मेरा डिस्कस कभी आता है तो मैं उनको ये यूज़ कर लेता हूँ। और कभी समझो इट इज़ नॉट अबाउट कि रेगुलर मैं यूज़ करता हूँ, बट हाँ वंस इन 10 to 15 days मैं कुछ इसमें कर लेता हूँ, तो डिस्कस इनडायरेक्टली उसको विटामिन सी भी मिल जाता है, जो हम लोग अपना हार्ट मिक्स से या फिर ड्राई पैलेट फीड में से या ब्लैकवॉर्म में से हम लोग उनको वो दे नहीं पाते प्लांटेशन के लिए। सो मैंने ये भी एक प्रोडक्ट मैंने यूज़ किया हुआ है एक्वानेचर का, फ्लोरा कंप्लीट। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट। ये मैंने जो डिस्कस टैंक्स है और मेरा खुद का एक प्लांटेशन का भी टैंक है, तो उसमें मैंने ये खुद यूज़ किया हुआ है और काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। प्लांट्स का ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा है। मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिनका प्राइस बहुत हाइप किया हुआ है, मैंने खुद वो यूज़ किया हुआ है, बट जब भी मैंने ये यूज़ किया तो हाफ ऑफ द प्राइस में मुझे सेम क्वालिटी मिल रहा है, सेम अश्योरिटी मिल रहा है कि फ़िश को कुछ होगा नहीं, तो मैं क्यों नहीं यूज़ करूँगा। तो मैंने ये फ्लोरा कंप्लीट ये यूज़ करना चालू किया और मुझे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। Well, Aditya, this is very intriguing to know that discussed water change, which we all know that sellers, they do the water change each and every day, that is daily, which we know that it's actually very good for their growth. But we also hear that this discuss water change, daily water change, does actually diminishes the color of discuss, which we hear from many of people. So if you could just kindly throw light in this topic as to how far this is true, that whether actually daily water change, is it actually good or bad for discuss? सो अनिर्बन भाई, जैसे आपका ये सवाल है कि डेली वाटर चेंज करना कितना ज़रूरी है या कितना ज़रूरी नहीं, उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट और नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन फिश, तो इसका जवाब मैं ऐसे देना चाहूँगा कि एज अ सेलर हमारे पास फ़िश का क्वांटिटी ज़्यादा होता है, ओके, और हम लोग फीडिंग उनको ज़्यादा करते हैं। सो जैसे ये ज़्यादा फीडिंग होता है, समझो हम लोग एनिमल हार्ट उनको फीड करते हैं, तो एनिमल हार्ट अगर फ़िश नहीं खाता है, अनइटन फूड कुछ टैंक में रह जाता है, तो उससे अमोनिया बिल्टअप होने के चांस बढ़ जाते हैं। सो वाटर चेंज करने का मतलब और मकसद यही है कि आप अपने वाटर में से, टैंक वाटर में से अमोनिया का लेवल जो है वो कम करो और ऑक्सीजन का लेवल उसमें बढ़ाओ, ताकि फ़िश प्रॉपरली ऑक्सीजन ले सके और वो अच्छी तरीके से वहाँ पे मतलब स्विम कर सके। ओके, अगर वो ऑक्सीजन उसमें नहीं है या फिर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो गई, अमोनिया बढ़ गया, तो फिश ऊपर आने लगेगा, फिर वो बाहर आके गैस्पिंग करने लगेगा, उसका जो गिल मूवमेंट है, ओके, वो फिर फास्ट हो जाएगा, ओके, और जो उसका ब्रीदिंग भी है, जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्लो मूवमेंट हो रहा है, वो भी उनका बढ़ जाएगा। सो ये सारी चीज़ें अवॉइड करने के लिए डेली वाटर चेंज, मल्टीपल वाटर चेंजेस जो है वो किए जाते हैं। दूसरा पार्ट इसमें ऐसा है, फॉर सेलर आई एम सेइंग
अगर आपका खाना, अगर आप फीडिंग जो आप फिश को दे रहे हो, अगर वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे दे रहे हो, ठीक है, जैसे कि 2 बार 3 बार अगर दे रहे हो मैक्सिमम, तो मेरे ख्याल से वंस इन अ डे वाटर चेंज इज मोर देन इनफ। जो साइकिल अभी मैं खुद उसको फॉलो कर रहा हूँ, सो जो मैं फॉलो कर रहा हूँ मैं आपको वही अपडेट दे रहा हूँ। ये हुआ सेलर का। अभी एज अ हॉबिस्ट जब आप बोलते हो, तो हॉबिस्ट मल्टीपल तरह का फीडिंग देता है। जैसे कभी वो ड्राई में कुछ देगा, फिर आपका मटन या फिर आप बोलो एनिमल हार्ट कुछ देगा, ठीक है, ब्लैक वॉर्म देता है, ठीक है। तो ये सारे जब भी आप फीड देते हो, और उनका फीडिंग बहुत लिमिटेड रहता है, मतलब अगर कोई वर्किंग बंदा है तो वो सुबह एक बार देगा और शाम को एक बार देगा। तो अगर आपका ऐसा शेड्यूल है, सो डेली वाटर चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको पॉसिबल है तो जस्ट टू रिमूव अमोनिया फ्रॉम योर वाटर यू कैन चेंज 20%। उतना आप टाइम निकाल सकते हो आपके फिश के लिए, ऐसा मेरा सजेशन है और मेरा फीलिंग है। तीसरा आपने जो पॉइंट मुझे पूछा था कि रेगुलर वाटर चेंजेस की वजह से फिश का कलर डिटोरिएट होता है, तो अनलेस एंड अनटिल आपका वाटर पैरामीटर्स जो टैंक में जो वाटर है और जो आप उसको वाटर आप इन करोगे, उनका पैरामीटर में अगर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है तो फिश का जो कलर जो है वो फेड नहीं होगा, और अगर फेड हो भी गया वो फेड नहीं होगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कलर। तो अगर आपका फिश अच्छा जेनेटिक्स का है तो वो कलर वापस गेन कर लेता है विद इन आवर टाइम। आप ये पेयर देख सकते हो, अभी ये पेयर फॉर्म हुआ है यहाँ पे, सो देयर इज नो लाइट। तो जब भी मैं इनको लाया था 2 दिन पहले, मैं उनका भी वीडियो एक बार आपको शेयर कर दूंगा। सो जब भी मैं लाया था तभी वो थोड़ा स्ट्रेस में थे। अभी आप देखिए, अभी विदाउट एनी लाइट उनका कलर कितना ग्लो हो रहा है। सो जब भी मैं एक्वेरियम का लाइट अगर लगाऊं तो वो तो अलग ही फिर उनका कलर दिखेगा। सो इट्स अ मिथ बेसिकली, मैं ऐसा समझता हूँ। वेल आदित्य दा, ये एक चीज़ बोले कि दैट इज पीपल आर नाउ डेज दे आर एक्चुअली कीपिंग डिस्कस इन प्लांटेड टैंक्स। तो ये ज़रा बोलिएगा, आपका राय दीजिएगा एज टू हाउ फार डिस्कस कीपिंग इन प्लांटेशन टैंक इज़ एक्चुअली राइट और नॉट। यानी कि प्लांटेड टैंक में डिस्कस कितना सही है और कितना सही नहीं है। ये डिस्कस कीपिंग इन प्लांटेड एक्वेरियम राइट और रॉन्ग, इफ एंड बट, ओके। तो ये जो सवाल है उसका आंसर सर मैं ऐसा देना चाहूँगा कि जो भी हॉबिस्ट है उनको चाहिए कि भाई मेरा टैंक सिर्फ जस्ट लाइक बॉक्स ना हो, उसमें कुछ मैं ड्रिफ्टवुड लगाऊं, कुछ डेकोरेशन करूं, सैंड्स डालूं, ठीक है, फिर कुछ प्लांट्स लगाऊं। सो ये पॉसिबल है, ठीक है, आप कर सकते हो। बट इसमें एज अ हॉबिस्ट हम लोग कहाँ पे गलती करते हैं, हम लोग जो डिस्कस का साइज लेते हैं ना वो छोटा साइज लेते हैं। सो उसकी वजह से क्या होता है ना कि डिस्कस ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाता है प्लांटेड एक्वेरियम में। सो कभी भी अगर आप प्लांटेड सेटअप बनाओ डिस्कस के लिए माइंड में रख के, तो मैं बोलूँगा कि उनके लिए आप थोड़ा स्पेशियस टैंक बनाओ। सो जैसे ये मैंने अभी मेरा ये जो टैंक है, इसका डायमेंशन जो इसका विड्थ है वो 18 इंचेस है। सो रादर देन 18 इंचेस अगर आप इसको 2 फीट या फिर 2.5 फीट का अगर बनाओगे तो आप ड्रिफ्टवुड वगैरह प्रॉपरली आप उसमें रख पाओगे, प्लांट्स लगा पाओगे, और साथ ही साथ आप डिस्कस के लिए भी एक थोड़ा जगह उसको दे पाओगे। सो बड़ा डिस्कस रखने का फायदा ये होता है कि वो प्रॉपरली सेटल होता है और वो डरता कम है। अगर आप प्लांटेड में छोटा डिस्कस डालोगे ना तो वो डरेगा, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका प्लांटेड में बैकग्राउंड ब्लैक हो सकता है या ब्लू हो सकता है, ठीक है, फिर ड्रिफ्टवुड थोड़ा ब्लैक या ब्राउन में चले जाता है। सो डिस्कस थोड़ा डरता है उस कलरेशन में, वो सेटल नहीं हो पाता जल्दी। बट अगर यही आप बड़े डिस्कस डालोगे सेटअप में तो आपका डिस्कस काफ़ी अच्छे से सर्वाइव करेगा और काफ़ी अच्छे से आपको मतलब आपसे इंटरेक्ट भी करेगा। मैं एज अ सेलर
मैं प्रिफर करता हूँ, और एज अ हॉबिस्ट ऑल्सो आई प्रिफर कि मुझे डिस्कस बड़ा करने में मज़ा आता है। सो इसलिए मैंने जो सेटअप रखा हुआ है, ये मैंने बेयर बॉटम रखा हुआ है। इसमें अभी सारे जो डिस्कस है वो हमने बहुत ही छोटे साइज से बढ़ाए हुए हैं। ये जो मेज टर्कोइज जो है, तो वो तो हमने हमारा खुद का घर का ब्रीड है। सो आप देख सकते हो आज यहाँ पे लगभग 2 से 3 पेयर्स इसमें लगे हुए हैं, और ऐसे लगभग 24 पीस जो हमने सेपरेट करके रखे थे ओके फॉर आवर ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो ये काफ़ी अच्छा हमें फीडबैक मिला है बड़े टैंक की वजह से। तो इट्स अ मिथ बेसिकली कि आप डिस्कस प्लांटेड में नहीं सकते हो, आप रख सकते हो, पर आपको उसमें मतलब जो रिक्वायरमेंट है डिस्कस कीपिंग का विथ प्लांट्स ओके वो आपको फॉलो करना चाहिए। I thank Mr. Aditya a whole lot for coming to my channel and sharing quite a few informations with you. And so Aditya, I thank you a whole lot. And इतना बता सकता हूँ कि rather than me thanking you over the phone, जब भी मुंबई आऊँगा मेरा ढेर सारा प्यार रहेगा आपके लिए, जो कि फिर मेरा तरफ से रहेगा कोलकाता का रसगुल्ला एंड मिष्टी दो। थैंक यू सो मच अनिर्बन भाई, आपने मुझे आपके चैनल पे इनवाइट किया, और कुछ जो मेरे थॉट्स हैं, इनसाइट्स हैं आज तक के हॉबी के, वो बताने के लिए आपने मुझे चांस दिया। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। सो यस, मैं वेट करूँगा मिष्टी दोई और रसगुल्ला के लिए। थैंक यू सो मच। Thank you all, especially Mumbaikars. Jai Maharashtra, Jai Bengal, and Jai Hind. So, friends, keep watching Oni's Aqua and just take care. फ्रेंड्स, मेरा चैनल ऑनीज एक्वा ने इस कदर का इनोवेटिव वीडियो बनाना स्टार्ट किया है। कोई भी अलग अलग शहर में रह के अपना घर में बैठ के अपना वीडियोस बना के फिर इसको कोलेट करके एक वीडियो बन सकता है, जो कि ये बना है। जान लीजिएगा कि ये एक ट्रेंड बनने वाला है आने वाला कल और दिन में।